राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। कैसे हो आप सभी? सब अच्छे हैं ना? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और आज दिन फ्राइडे और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 6:15 और मैं अभी नीचे से झाड़ू वगैरह लगा के ब्रश करके ऊपर आई हूँ अपने बाबूजी को जगाने, जो कि अभी इस वक्त छत पर सो रहे हैं। तो मैं ये और तांशु हम तीनों खाट बिछा करके छत पर सोते हैं, क्योंकि रात के टाइम ना नीचे से अच्छा मौसम यहाँ छत पर होता है। खुली खुली छत है, आसपास खेत हैं, पेड़ पौधे हैं, पूरी रात ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, तो आराम से चैन से सुकून की नींद आती है। और ये देखिए हमारे राजा बाबू अभी भी कितने सुकून से सो रहे हैं। बाबू उठ जा बेटा, बाबू चलो नीचे चल के सुलाऊंगी। चलो देखो ना, देखो ए बाबू, चलो चलो नीचे चल के सोएंगे। आ जाओ, उठ 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 जाओ, नीचे चल के सोएंगे, नीचे चल के सोएंगे। तो चलिए इनको लेके चलते हैं नीचे। अकेले सो रहे हैं, नीचे रूम में सुलाते हैं। बस खुद नहाना है और तांशु को नहलाना है। और ये देखिए हमारे दरवाजे से होकर गांव के ही एक लड़के की बारात निकल रही है और दूल्हे राजा पीछे बाइक पर बैठे हुए हैं। और अभी दूल्हे राजा बाइक से उतरकर मेरी चाची सास के घर में मैया के दर्शन करने जाएंगे, तब बारात आगे बढ़ेगी। तो हमारे गांव की कोई भी बारात हो, सबसे पहले दूल्हे राजा को
वक्त बज रहे हैं शाम के 6 और अब मैं आपको मिलाने जा रही हूँ अपनी ननद के बच्चों से। मेरी ननद जो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी निशानी के रूप में उनके दोनों बच्चे हैं, तो मैं आज फ्रेंड से मिलवाती हूँ। तो ये है दीदी की सबसे बड़ी बेटी झलक चौहान, और हम इनको प्यार से मुनमुन भी कह के बुलाते हैं, और जब ज्यादा प्यार आता है तो मुन्नू भी कह के बुलाते हैं। और ये है उनका छोटा बेटा अनंत, और इनको सिर्फ अनंत ही कहते हैं, इनका कोई प्यार वाला नेम नहीं है अनंत। पर ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते हैं, खाली मुनमुन से ही प्यार करते हैं, अनंत से भी प्यार करते हैं हम तो भाई, है ना। और ये बहुत सीधे हैं, बहुत भोले भाले हैं, कोई बात कहते ही नहीं है, कभी कुछ बताएंगे ही नहीं कि इनको कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, पता नहीं, ऐसे चुप चुप से बने रहते हैं, शर्माते से रहते हैं। और ये मुनमुन, इनको तो शर्म आती ही नहीं है। कहते हैं कि छोटे बच्चे नटखट होते हैं, लेकिन छोटे नहीं, यहाँ तो बड़ी नटखट हैं। और हमारे दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत सीधे साधे हैं, बहुत भोले वाले हैं। और इस वक्त हमारी मुनमुन 15 साल की है और अनंत 11 साल के हैं। पता है, जब मेरी शादी होकर के मैं जब इस घर में आई थी तो ये दोनों बहुत छोटे छोटे थे। अनंत और तांशु की एज तब भी अभी 6 साल की होने आ गए हैं तांशु। अनंत उस वक्त तांशु से भी बहुत छोटे थे, 3 या 3.5 साल के थे उस वक्त, तो बहुत छोटे थे। और मुनमुन भी उस टाइम पे 7 या 8 साल की होगी, बहुत छोटे थे। टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है पता ही नहीं चलता। आज मुनमुन इतनी बड़ी हो गई है कि मुझसे भी लंबी निकल गई है अब तो ये। और पहले हमारे अनंत बहुत बुरा मचाते थे, बहुत नॉटी थे, लेकिन हम ये सोचते थे ये बहुत शरारती निकलेंगे, बहुत दूध में निकलेंगे, इनको कैसे संभाला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते जा रहे हैं उतने ही सीधे होते जा रहे हैं ये। और हमारे अनंत बाबू भाई पतंग उड़ाना बहुत अच्छे से जानते हैं। और कल ना गंगा दशहरा है ना, तो कल हम भाई मामा भांजे का पतंग का कंपटीशन कराते हैं। क्यों अनंत, है ना, कौन जीतते हैं, या आपके बड़े मामा जीतते हैं या आप जीतते हो, है ना। 100% हमारे अनंत ही जीतेंगे, मामा को कुछ नहीं आता। मामा पतंग उड़ाना जानते हैं। और अभी दोस्तों मैंने बच्चों को बाहर भेज दिया है, क्योंकि अब मैं आप लोगों से जो बात करना चाहती हूँ बच्चों के सामने नहीं कर पाती, सही नहीं था, बच्चे इमोशनल हो जाते। तो दोस्तों बहुत लोगों ने मुझसे कमेंट्स किया था कि आपके कितने देवर जेठ हैं, कितनी ननद हैं। तो आप लोगों को बता दूँ, मेरे कोई जेठ नहीं है, मेरे हस्बैंड सबसे बड़े हैं घर में, और उनके सिर्फ एक ही छोटे भाई हैं विजय भैया, और मेरी एक ही ननद थी जो अब हमारे बीच में नहीं है, इस दुनिया में ही नहीं है, लेकिन अपने पीछे अपने 2 प्यारे मासूम बच्चों को हमारे साथ छोड़ गई हैं। और मेरी ननद जब एक्सपायर हुई थी तो ये दोनों बच्चे अनंत और मुनमुन बहुत छोटे थे। अनंत तो उस वक्त सिर्फ 3 या 3.5 साल के थे, मुनमुन तो फिर भी समझदार थी, 7-8 साल की थी, वो समझ सकती थी माँ का खोना, लेकिन अनंत उस वक्त बिल्कुल ना समझ थे। तो उस वक्त को जब याद करती हूँ ना तो रूह कांप उठती है। भगवान से बस यही दुआ करती हूँ, भगवान प्लीज़ ऐसा दिन किसी को भी मत दिखाओ, किसी के भी बच्चे से उसके माँ बाप मत छीनो। वैसे हम सभी दोनों बच्चों अनंत और मुनमुन से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी वही बात है ना कि माँ की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। माँ की कमी तो हमेशा रहती ही है, चाहे हम लोग उन्हें कितना भी प्यार दे दें, माँ तो माँ ही होती है। चलिए दोस्तों, मैं अपने आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं और ज़्यादा यहाँ पर नहीं बोल पाऊँगी, इमोशनल हो जाऊँगी बहुत। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे जल्दी फिर आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।